टॉपिक है आज का, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया में भी आपने ये मुहावरा, ये कहावत सुना होगा। तो कैसे दृष्टि से सृष्टि बनती है, दृष्टि का उसमें क्या रोल होता है, ये कहावत क्यों बनी है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखिए, हमारे अंदर जो सोच की प्रक्रिया चलती है, उसके पीछे सबसे पहले दृष्टि का ही काम आता है। अर्थात दृष्टि दो तरह की है, एक स्थूल दृष्टि, एक सूक्ष्म दृष्टि। स्थूल दृष्टि अर्थात ये जो चमड़ी के नेत्र बाहर देख रहे हैं, एक ये दृष्टि है। एक दृष्टि जो कुछ हमारे भीतर रिकॉर्डेड है, तो उस रिकॉर्डेड मटेरियल को भी हम देखते रहते हैं। 10 साल पहले भी कोई बात घटी होगी तो उस बात को भी हम आज बैठे बैठे अपनी मेमोरी में से निकाल करके उसको देख सकते हैं, रिप्ले कर सकते हैं बार बार उसको हम। तो ये हमारा, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, हमारे भीतर जो मटेरियल है। तो हमारी बुद्धि की ये क्वालिटी है कि वो चित्र बना सकती है, वो देख सकती है, हर चीज़ को वो चित्र के रूप में कन्वर्ट करती है और फिर उसको रिकॉर्ड करती है। जो चीज़ चित्र के रूप में रिकॉर्ड होती है वो बहुत लंबे समय तक रिकॉर्डिंग रहती है, सहजता से रिकलेक्ट भी होती है। कई चीज़ें साउंड के हिसाब से रिकॉर्ड होती हैं, कहीं टेस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम इसमें दृष्टि का होता है। तो एक तो बाहर से जो हमने देखा, या फिर जो बैठे बैठे हमें विचार आते हैं, अंदर अंदर चित्र बनते हैं। पहले विचार आने से पहले चित्र बनता है। आपने बाहर की तरफ देखा तो आपको सीनरी दिखाई दी, तो वो सीनरी दिखते ही अब उसके बारे में आपके अंदर विचार उत्पन्न शुरू होंगे। या आप एकांत कमरे में बैठे हैं, आंखें खुली हैं, तो चारों तरफ जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के बारे में आपके विचार चलेंगे। लेकिन यदि आपने आंखें बंद की हैं तो आपको पास्ट की विजुअलाइजेशंस या फ्यूचर की इमेजिनेशंस, जो चीज़ घट गई है, रिकॉर्डेड है, उसको निकाल करके देखना, उसे विजुअलाइजेशन कहते हैं। और कुछ काल्पनिक चीज़ों को भी, भविष्य की, उसे इमेजिनेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशंस रियलिटी की चीज़ों को बनाने को कहा जाता है। इमेजिनेशन में आप कुछ भी बना सकते हैं, ऊट पटांग भी बना सकते हैं। एक हाथी को मारुति 800 गाड़ी, कार चलाते हुए भी देख सकते हैं इमेजिनेशन में आप।
ऊट पटांग भी बना सकते हैं, अनरियलिस्टिक भी बना सकते हैं उसमें। तो ये बुद्धि के द्वारा होता है विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन जो है। तो जब आपने बुद्धि में चित्र बनाया, अब जो जो मैं आपको बोलता जा रहा हूं उसी के बारे में आपके अंदर विचार चलने शुरू हो जाते हैं। अब जैसे हाथी को मारुति 800 के बारे में बोला तो कई मुस्कुरा पड़े होंगे और सोच रहे होंगे भाई उस छोटी सी सीट पर इतना बड़ा हाथी कैसे फिट कैसे होगा। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, चित्र बन रहा है और विचार चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक सीक्वेंस है, आप उसे नोट कर सकते हैं जिनके पास डायरीज हैं, कैसे ये सीक्वेंस चलता है हमारे भीतर। ये इस तरह से सीक्वेंस है। दृष्टि स्थूल होती है, सूक्ष्म होती है। स्थूल माना जो बाहर का देख रही है, सूक्ष्म माना जो अंदर का मटेरियल या फिर इमेजिनेशन करके देख रही है। जैसी दृष्टि होती है, दृष्टि से स्मृति पैदा होती है, संकल्पों का जन्म होता है। दृष्टि से जो देखा उसके बारे में स्मृति पैदा हुई, विचार चलते हैं उसके बारे में। वो विचार आपके मस्तिष्क के चारों तरफ जो विचार पैदा हुए, उन विचारों से आपके मस्तिष्क के चारों तरफ वृत्त पैदा होते हैं। जब विचार से स्मृति पैदा हुई, स्मृति यहाँ चली अंदर, स्मृति से हर विचार से एक वृत्त पैदा होता है मस्तिष्क के चारों तरफ। जब एक ही प्रकार के विचार 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट चल जाते हैं तो वो आपके चारों तरफ एक वृत्ति बना देते हैं, वृत्ति का निर्माण कर देते हैं। और वो वृत्ति आपकी वाइब्रेशंस बन के इस वायुमंडल के अंदर फैलने लगती है। तो जो वृत्ति पैदा हो रही है वो वृत्ति आपके उसके वायुमंडल को बनाती है। इसमें आप देख सकते हैं, बाबा के घर में आप जाते हैं, वहाँ पर बाबा का रूम होता है, क्लास रूम होता है, हमारा विजिटिंग रूम है, डाइनिंग रूम है, किचन है और रेस्ट रूम, बेडरूम है। अब आप देखिए इन सभी स्थानों का वायुमंडल अलग अलग होता है। जो बाबा रूम के अंदर है फीलिंग, वो क्लासरूम में नहीं है। जो क्लासरूम में है वो विजिटिंग रूम में नहीं है। जो विजिटिंग रूम में है वो डाइनिंग रूम में नहीं है। जो डाइनिंग रूम में है वो बेडरूम में नहीं है। इसलिए बेडरूम के अंदर बैठकर बाबा रूम के जैसा योग लगाना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो उसका कारण क्या है? क्योंकि वो वायुमंडल जो है, ऐसे आपके घर में भी होता है। किसी के पास एक ही कमरा हुआ करता था पहले, आज भी कईयों के पास एक कमरा होगा, लेकिन उसके कॉर्नर में उन्होंने किसी देवी देवता की मूर्ति लगाई है या फिर अभी बाबा का फोटो लगाया होगा। एक ही कमरा है, इस कमरे में शू रैक रखा है इस कोने में, और इस कोने के अंदर वहाँ पर बाबा की फोटो रखी है। तो उस कॉर्नर का वायुमंडल अलग होगा, इस कॉर्नर का अलग होगा। एक कमरे के अंदर भी आप देखेंगे अलग अलग वायुमंडल बन जाते हैं।
तो जब उस पूजा वाले स्थान पर बैठते हैं तो वहाँ अलग फीलिंग आती है। उससे जस्ट 4 फुट दूर बेड के ऊपर बैठते हैं तो अलग फीलिंग आती है। तो ये है वृत्ति। वृत्तियां जब प्रवाहित होती हैं वाइब्रेशन बनकर, तो ये वायुमंडल का निर्माण करती है।